नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले कई दिनों से आपको खाने के अलग अलग पदार्थों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसमें प्रोटीनों के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया है। आज प्रोटीनों का मेटाबॉलिज्म और उनकी गुणवत्ता या क्वालिटी किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। इसके साथ ही अगर हम पता करना चाहेंगे क्या हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, तो उसके लिए कौन सी जांच हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपको विनती करूंगा इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रोटीन जो है, इसके मेटाबॉलिज्म की कोई विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि जैसे हम ऊर्जा का संचय कर सकते हैं, उस प्रकार से हम प्रोटीन का संचय या स्टोर उसको नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर रोज उसको प्राप्त करना पड़ता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रोटीनों का विघटन लगातार अमीनो एसिड्स में होते रहता है और इन अमीनो एसिड से फिर से नए प्रोटीन निर्माण होते हैं और यह प्रक्रिया अविरत लगातार चालू रहती है और इसके कारण प्रोटीनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और हम देखेंगे तो हर रोज 1 से 2% प्रोटीन इस प्रकार से इसका टर्नओवर होते रहता है। शरीर में सिर्फ हमारे प्रोटीन की मात्रा यानी कि प्रमाण यही एक विशिष्ट मात्रा में रखा जाता है, ऐसे नहीं, लेकिन उनका जो पैटर्न है उसको भी एक विशिष्ट प्रकार से बरकरार किया जाता है। तो यह रही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में 3 विशेषताएं। और अगर प्रोटीनों का इस्तेमाल जो कि उनका कार्य है, वो कार्य क्या है कि शरीर की संरचना में उनका योगदान है। तो बोलते कि जो शरीर के बॉडी बिल्डिंग के लिए जो आवश्यक है, संरचना के लिए आवश्यक है, स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है, वो है प्रोटीन्स। लेकिन अगर आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है, यानी कैलोरी का सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है, फिर प्रोटीनों का भी इस्तेमाल ऊर्जा के लिए होता है, जो कि उसका एक्चुअल उसका फंक्शन या कार्य नहीं है। अब ये प्रोटीन जो है, इनकी क्वालिटी हम कैसे निर्धारित करते हैं, उसके लिए कोई मापदंड या निर्देशांक है। एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू यानी जैविक मूल्य, दूसरा है डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट यानी कि पाचन निर्देशांक, तीसरा है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो और चौथा है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। इन निर्देशकों का इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि ये प्रोटीन की गुणवत्ता या क्वालिटी कैसी है। अभी ये 4 जो मैंने आपको निर्देशांक बताए, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। इससे हमें ये पता चलता है कि जितना प्रोटीन हमने सेवन किया, उसमें से कितना शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको प्राप्त हुआ। मतलब इसका संबंध डायरेक्टली कितना हमको मिला इससे है। सेवन तो बहुत किया, लेकिन उसमें से कितना उपलब्ध हुआ शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो मैंने आपको ये 4 निर्देशांक बताए। अब अगर आप सोचते हो कि मेरे शरीर में प्रोटीन कितने हैं, पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, तो इसके लिए कोई टेस्ट हमारे पास है। एक तो बोलते हैं कि मिड आर्म मसल सर्कमफरेंस, यानी आपका जो हाथ है, आर्म जो है, इसका अगर हम सर्कमफरेंस लेंगे तो इसमें क्या होता है, मसल भी आता है, फैट भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन मिड आर्म मसल सर्कमफरेंस अगर करेंगे तो प्रोटीन के बारे में हमको अंदाजा मिलता है। दूसरा एक है जो आपके खून में क्रिएटिनिन है, उसका और आपका कद जो है, हाइट जो है, इनका एक रेशो या इनका एक इंडेक्स निकालते हैं। वो भी हमें बताता है कि आपके शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में है या नहीं है। हमारे सीरम में
अल्बुमिन और ट्रांसफेरिन नाम के प्रोटीन होते हैं। तो इनकी मात्रा से भी पता चलता है कि आपके शरीर में प्रोटीन कितना है और शरीर में कुल नाइट्रोजन कितना है, ये भी एक निर्देशांक है जिससे पता चलता है कि प्रोटीन कितनी मात्रा में है। अब इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण निर्देशांक है वो है सीरम अल्बुमिन। तो हम बोलते हैं कि 3.5 ग्राम या उससे ऊपर जो है वो सामान्य है। 3.5 ग्राम मतलब सीरम के 100 मिलीलीटर में अगर 3.5 ग्राम से कम है तो इसको हम बोल सकते हैं माइल्ड मालन्यूट्रिशन। अगर ये 3 ग्राम से कम है 100 मिलीलीटर सीरम में तो हम बोलते हैं कि ये गंभीर स्वरूप का ये सीवियर मालन्यूट्रिशन है या कुपोषण है। तो अगर हमको जानना है कि यकृत में प्रोटीन की निर्मित की क्षमता क्या है, कैसी है, तो इसके लिए सीरम अल्बुमिन और सीरम ट्रांसफेरिन इन दो प्रोटीनों के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो प्रोटीन खाते हैं उनकी गुणवत्ता मैंने कहा किस प्रकार से हम माप सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको जानना है कि आपके शरीर में प्रोटीन उचित मात्रा में है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। दोस्तों आपको फिर विनती करूंगा कि ऐसी यूजफुल जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।